सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे वाराणसी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। क्रांतिवीरों की स्मृति में प्रणाम, वंदे मातरम समिति द्वारा श्रद्धांजलि एवं तर्पण व पिंडदान कार्यक्रम आयोजित। फिल्म अजय देखकर कार्यकर्ताओं में उत्साह, योगी आदित्यनाथ के संघर्ष से ली प्रेरणा। और पुलिस उत्पीड़न रोकने व पुनर्वास की मांग को लेकर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। स्ट्रीट वेंडरों के जनसमूह ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त से मुलाकात किया। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में शुक्रवार को स्ट्रीट वेंडरों का जनसमूह अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से मिलने नगर निगम वाराणसी कार्यालय पहुंचा। नगर आयुक्त के अनुपस्थित होने पर स्ट्रीट वेंडर्स नगर आयुक्त से मिलने की मांग करने लगे। अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम से पत्रक लेते हुए बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारियों संग नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर संपूर्ण समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे संगठन के महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में फेरी पटरी ठेला पर व्यवसाय करने वालों के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाने का प्रावधान है और जब तक वेंडिंग जोन न बना दिया जाए तब तक फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को हटाया नहीं जा सकता। यह पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 की धारा 3(3) में स्पष्ट रूप से निर्देशित है, किंतु वर्षा बीत गया और अब तक शहर में वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा सका और पुलिस प्रशासन द्वारा रोज रोज फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को खदेड़ा जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध व हृदय विदारक है। ज्ञापन सौंपने प्रमुख रूप से अध्यक्ष आयुष प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, महासचिव अभिषेक निगम, डॉक्टर गौरव प्रकाश, प्रेमचंद पांडे, शीला देवी, सचिन पांडे, अर्चना चंदवानी, सुरेंद्र कुमार बाबा, अजय जायसवाल, विमल यादव, प्रदीप समेत बड़ी संख्या में पटरी व्यवसायीगण एवं समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। पद नगर आयुक्त महोदय ने हम लोगों के पत्रक को लिया है, हम लोगों की कह लीजिए पीड़ा को सुना है और उन्होंने नगर आयुक्त म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से एक बैठक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा के एक टाइम फिक्स करने का भी भरोसा हम लोगों को दिलाया है। शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाराणसी पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे और बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से प्रदेश और वाराणसी चंदौली क्षेत्र की मौजूदा स्थितियों पर विस्तार से बात किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी और चंदौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार पूरी तरह सक्रिय है। बाढ़ पीड़ितों तक खाद्य सामग्री, खाना बनाने के बर्तन, कंबल और रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें, दूध, ब्रश, मंजन, साबुन, तेल लगातार पहुंचाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी सामग्री भेजी जाएगी। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में हार का अंदेशा होते ही निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने लगते हैं, जबकि जीत मिलने पर वही आयोग उन्हें मान्य होता है। देश और प्रदेश की जनता सब समझती है। ब्रजेश पाठक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से संगठित माफियाओं का खात्मा हो चुका है और अगर कहीं तात्कालिक गुस्से में कोई घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश और वाराणसी चतुर्मुखी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 और 2017 से पहले का वाराणसी आज के हालात से बिल्कुल अलग था। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद है कि कोई निर्दोष परेशान न हो और कोई दोषी बच न पाए। यही नीति के साथ राहत और विकास के दोनों मोर्चों पर काम किया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि सत्ता की भूख उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि जब वो चुनाव जीतते हैं तब वो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। जब चुनाव संभावित हार बिहार में देख रहे हैं तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता, भारत की जनता अच्छी तरह समझती है और यदि कोई तथ्य है तो निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। हम भाई आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हो, वाराणसी में पुलिस अधिकारी पिटा रहे हैं, क्या देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त हो गए। कोई भी लिस्टेड संगठित माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो तत्कालिक गुस्से की वजह से आपसी वैमनस्यता में घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं और ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है।
और निर्दोष फंसे ना, इसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाने का काम अदालत के माध्यम से होगा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी वीरों के लिए प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा तर्पण एवं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा शुक्रवार को शीतला घाट पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिवीर वीरों के प्रति एक भव्य श्रद्धांजलि एवं तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्रांतिकारी वीरों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात गंगा जी के तट पर विधिवत तर्पण कर राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, बिरसा मुंडा जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, वीर सावरकर जी, पृथ्वीराज चौहान जी सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वीरों के त्याग और बलिदान को याद किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन वीरों ने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर किए, उनकी स्मृति ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। नई पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक उद्घोष किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद शंकर जायसवाल ने किया। इस अवसर पर मंगलेश जायसवाल, विकास शुक्ला, सुनील शर्मा, कन्हैयालाल सेठ, विजय गुप्ता, पूर्व पार्षद नवीन कसेरा, अखिल वर्मा, धर्मचंद केसरी, विष्णु यादव, सोमनाथ विश्वकर्मा, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, चंद्र विजय सिंह, एडवोकेट सुनील कनौजिया आदि लोग उपस्थित थे। अनेकों ज्ञात अज्ञात उन क्रांतिवीरों का तर्पण अर्पण करके पिंडदान किया है। हमने यहाँ पर उनको याद किया है, नमन किया है, वंदन किया है। माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की है कि वो जहाँ कहीं भी हो उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये हमारे पितृपक्ष में जो अपने पुरखों को याद करने की परंपरा है, रीति रिवाज है। ये हमारे देश के ऐसे पुरखे थे जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना मानते हुए उनकी स्वतंत्रता, उनका जीवन अच्छा कैसे हो, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम ऐसे क्रांतिवीरों को नमन करते हैं और हम सब आज उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ तर्पण अर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम किए हैं। सिगरा स्थित आईपी मॉल में योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म अजय का त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने सामूहिक अवलोकन किया। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी की जिला व मंडल इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सिगरा स्थित आईपी मॉल में योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर आधारित फिल्म अजय का सामूहिक अवलोकन किया। फिल्म के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जब पर्दे पर योगी आदित्यनाथ जी का संघर्षपूर्ण जीवन, गोरखनाथ मंदिर से लेकर जनसेवा तक की यात्रा दिखाई गई तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई कार्यकर्ता भावुक भी हो गए। फिल्म देखने के बाद हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व बीडीए के सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि यह फिल्म हर युवा को समाज व राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देती है। योगी जी का त्याग, संघर्ष और सेवा भाव हम सभी के लिए आदर्श है। वहीं संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि फिल्म ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला संयोजक उपाध्यक्ष संजीव सिंह, अभिषेक गौतम, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर उपाध्यक्ष सन्नी गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल, विनय चौरसिया, रुद्र पांडे, नीतीश राय, अभिषेक श्रीवास्तव, मनीष वर्मा, दिनेश अग्रहरी, मीडिया प्रभारी अश्वनी गुप्ता, उमेश सिंह, गप्पू सिंह, कार्य समिति सदस्य विकास जैन, मनीष वर्मा, संतोष खरवार, सोनू बाबा सहित तमाम 12 मंडल इकाई के समस्त देवतुल्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। साथ ही करणी सेना और क्षत्रिय सेना के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा रहा मूवी, महाराज जी के ऊपर सारा मूवी बना। हम लोग बहुत आनंद लिए मूवी के साथ और हम कोशिश करेंगे, महाराज जी से भी हम लोग कहेंगे कि इस तरीके की मूवी जो है कि सेकंड पार्ट 2 भी बनना चाहिए जिसमें युवाओं को सीखने को मिले। मैं फिल्म के निर्माता शांतनु गुप्ता जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने कुछ योगी आदित्यनाथ के जीवन वृत्त पर जिस प्रकार से उन्होंने पिक्चर का किया है और सच्चाई है उन्होंने उतारने का काम किया है, दुनिया के सामने उनको प्रस्तुत करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने अपने संघर्ष के बल पर एक छोटे से गांव पंचूर से निकल करके गोरखपुर की सफ़र तक से लेकर के आज दुनिया में उनके नेतृत्व का जो डंका बज रहा है, ये दिखाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। इस प्रकार की पिक्चर बननी चाहिए। इस प्रकार के पिक्चर युवाओं के लिए खास तौर पे जो युवा भटके हुए युवा हैं उनको सही मार्ग दिखाने के लिए पिक्चर एक मार्ग का काम करेगा जो है, मैं यही कहना चाहूँगा। और आज मैं पूरी टीम को, पूरी फिल्म जो टीम जिन्होंने बनाया है, पूरी टीम को हृदय से बधाई। जो बचपन की चीज़ मैं नहीं जानता था वो आज पिक्चर से पता चला और जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया है
जहां उत्तर प्रदेश को जो है पिछले 6 सालों में वो ले आए हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसे नेतृत्व में, क्योंकि ये संत, ये राजनीतिक संत हैं, एक तरह से कहिए ये संत हैं, लेकिन राजनीतिक संत हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बांका विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रभारी अशोक सोनकर को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बांका विधानसभा का अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस भूमिका में कार्य करेंगे। वहीं अशोक सोनकर का अनुभव और उनकी कार्यशैली को देखते हुए यह नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि अशोक सोनकर वाराणसी जिले के रहने वाले हैं। वहीं अशोक सोनकर ने झारखंड विधानसभा चुनाव में गढ़वा विधानसभा में जिम्मेदारी से कार्य किया था और वहां के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में भी उनकी नियुक्ति हुई थी, जहां उन्होंने ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। इस नई जिम्मेदारी पर वाराणसी में लोगों ने माला पहनाकर वो मुंह मीठा कराकर बाबा विश्वनाथ जी का जयकारा लगाकर अशोक सोनकर को बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि अशोक सोनकर की इस नई भूमिका के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने वालों में क्षेत्र के अनिल गुप्ता, ऋषि सोनकर, जगदीश विश्वकर्मा, दीपक बिंद, रोहित सचदेवा और विद्यापीठ के पूर्व महामंत्री नीरज पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महामंत्री श्री धर्मपाल जी भाई साहब के निर्देशानुसार मुझे वहाँ पे भेजा जा रहा है बांका विधानसभा बिहार में। मैं पूरी कड़ी मेहनत और लगन के साथ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता छित्तूपुर की तंग गलियों से निकलकर, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। क्या रणनीति रहेगी वहाँ पे, किस तरह से, क्योंकि आरजेडी भी तमाम दल हैं और प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दम भर रही है, ऐसे में क्या करेंगे? अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी जी अभी जिस तरीके से पूर्णिया में आए थे, जनसैलाब उड़ा था, और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाला अगर इस धरती पे कोई है देश की आज़ादी के बाद, वो नरेंद्र मोदी है। और बिहार की भी जनता जानती है कि राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे, आरजेडी के तेजस्वी यादव कुछ नहीं करेंगे। वो भीड़ तो उनके यहाँ दिखाई दे रही है, पर लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी की जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होगा, क्या कि लोगों को विश्वास है और फिर से वहाँ पे एनडीए की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमीन विवाद और लोन में पैसों को लेकर भाई ने अपने अधिवक्ता भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। चंदौली में गुरुवार की शाम को जमीन विवाद और लोन के पैसों को लेकर भाई ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिवक्ता कचहरी से घर लौट रहा था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे ने युवक को गोली मार दी। अधिवक्ता के सिर और सीने में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी भाई फोन कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव का है। जानकारी के अनुसार सिरसी गांव निवासी अधिवक्ता कमल यादव 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका छोटा भाई दंगल यादव है, जो पुलिस विभाग से दरोगा पद से सेवानिवृत्त है। अधिवक्ता कमल यादव शाम को कचहरी से लौटकर जैसे ही घर पहुंचे और बाइक से उतरे, तभी उनके भाई दंगल यादव ने घात लगाकर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। अधिवक्ता को सिर और सीने में 3 गोलियां लगी और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े।
गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे और बैंक के लोन की अदायगी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में हत्या की वारदात हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमला यादव की पत्नी शकुंतला देवी ने बताया कि धन संपत्ति और हिस्से को लेकर उनके पति की हत्या की गई है। मेरा परिवार बेसहारा हो गया है, हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। आरोपी काफी मनगढ़ प्रवृत्ति का था। इससे पहले आज वह कचहरी में भी मेरे पति के साथ विवाद किया था, जिसके बाद वह घर लौटकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले की जांच करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश था। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस विभाग से रिटायर्ड दरोगा दंगल यादव के द्वारा अपने बड़े भाई अधिवक्ता कमल यादव की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी अपना मोबाइल बंद करके मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाके दुआरी पर गोलियां मरला सहे भैया, विवाद आज क्या हुआ? इधर झगड़वा चंदौलिया में कैले रहना कुल भैया, घर में जाई के मुँह आइए देना सोए भैया, अकल आज के बाद कमा तो खत्म कर देव रे। बड़े भाई था कि छोटा? वकील साहब का दूसरा नंबर वाला एगो मंगला हुआ, दंगला मरना है। इनके सगे भाई द्वारा गोली मार करके हत्या किया गया है। मृतक का नाम कमला यादव है और ये अधिवक्ता था, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था। कचहरी से लौटने के बाद ये हुई थी। दोनों भाई के बीच में आपस में लेन देन एवं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहा था और उसके बाद लाइसेंसी वजह से, क्योंकि ये जो अभियुक्त है ये रिटायर्ड पुलिस कर्मी है, तो उसके बाद इनके द्वारा ही गोली मार करके हत्या हुई है। सर पर और एवं पीठ पर गोली लगी है। अभी तहरीर प्राप्त हुई है और फोन स्विच ऑफ करके अभियुक्त भागे हैं और तलाशी में जारी हुई है। सभी बैरियर्स को एक्टिवेट किए हुए हैं और पूरे जो फोर्स है उसके तलाशी में जारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र में सांगीतिक कार्यक्रम क्षितिज श्रृंखला का आयोजन हुआ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीत को आत्मा का स्वर कहा है। इसी भाव के अनुरूप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा काशी की संगीत परंपरा के संरक्षण संवर्धन हेतु सांगीतिक कार्यक्रम क्षितिज श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद लखनऊ के सहयोग से अपने सभागार में शुक्रवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संगीत शास्त्र के महनीय विशारद एवं काश्मीर शैव दर्शन के विख्यात विद्वान पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह के जन्म दिवस की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा थे। इस संगीतमय कार्यक्रम के मुख्य गायक डॉक्टर देवाशीष डे, जो एक सुविख्यात शास्त्रीय गायन के आचार्य एवं वाराणसी के प्रतिष्ठित शिल्पायन संस्था के प्रमुख थे। उन्होंने राग सराग बराली की प्रस्तुति की, जिसमें बंदिश थे आज बधाई बाजे, छोटा ख्याल, सुमिर साहब सुल्तान एवं राम कहो कृष्ण कहो की सुमधुर प्रस्तुति के उपरांत राग माला की अनुपम छटा बिखेरते हुए कबीर के भजनों से समापन किया। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे बनारस के प्रसिद्ध तबलावादक पंडित ललित कुमार, तानपुरा एवं स्वर समर्थन जयंतिका डे तथा संवादनी पर हर्षित उपाध्याय थे। कला केंद्र की परंपरा अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने स्वागत भाषण से किया। कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर त्रिलोचन प्रधान ने उपस्थित कलाकारों तथा श्रोता समूह के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया तथा कार्यक्रम का संचालन बृहस्पति पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा, प्रोफेसर स्वर वंदना शर्मा, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य, मालविका भट्टाचार्य के साथ वाराणसी के कला सूदियों एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के अध्येता और प्राध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह जी की आज जयंती है। हम उनके उपलक्ष्य में, उनकी जन्मस्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ICCR जो एक संस्था है लखनऊ की, उसके साथ मिलकर के हम एक हॉरिजॉन सीरीज़ चलाते हैं। वह हॉरिजॉन सीरीज़ जो है वह विशिष्ट कलाकारों को एक सांगीतिक मंच प्रदान करने का कार्य करती है और आज उसी के तत्वावधान में हम संयुक्त रूपेण इस कार्यक्रम। शुक्रवार को सिगरा स्टेडियम में मंडल स्तरीय चयन का ट्रायल संपन्न हुआ।
सब जूनियर बालक राज्य कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ एवं खेल विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के समन्वय में क्षेत्रीय खेल कार्यालय आगरा द्वारा 4 से 6 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी मंडल की टीम प्रतिभाग करेगी, जिसके लिए वाराणसी मंडल का चयन ट्रायल 19 सितंबर शुक्रवार को डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। चयन ट्रायल में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के 80 बालक पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें 18 पहलवान वाराणसी के और 1 पहलवान गाजीपुर, 1 पहलवान जौनपुर का कुल 20 पहलवान चयनित हुए हैं। फ्री स्टाइल का रिजल्ट इस प्रकार है: 45 किलो में वासु प्रजापति, 48 किलो में किशन पाल, 51 किलो में जिला जीत, 55 किलो में बलराम यादव, 60 किलो में चंदन यादव, 65 किलो में प्रिंस यादव, 71 किलो में सौरभ यादव गाजीपुर, 80 किलो में आयुष यादव, 92 किलो में आदर्श यादव तथा 110 किलो में अभिनव सिंह जौनपुर। ग्रीको रोमन इस प्रकार है: 45 किलो में अजय वीर यादव, 48 किलो में रोहित यादव, 51 किलो में अभिनंदन यादव, 55 किलो में अवधेश यादव, 60 किलो में हर्ष यादव, 65 किलो में रितेश पटेल, 71 किलो में आदर्श यादव, 80 किलो में अनुकल्प यादव, 92 किलो में तथागत यादव, 110 किलो में नितिन यादव का चयन हुआ। सभी चयनित पहलवान वाराणसी मंडल कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। निर्णायक की भूमिका में सुरेंद्र यादव, नाथुराम यादव, सुनील यादव, उमेश यादव, विशाल यादव, चंद्रभूषण यादव, रामजन्म यादव, प्रेमचंद यादव, शिप्रा श्रीवास्तव आदि लोगों ने भाग लिया। रामनगर के बाद दूसरी सबसे प्रतिष्ठित शिवपुर की प्रसिद्ध रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है। शिवपुर में सुप्रसिद्ध रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है, जो रामनगर के बाद दूसरी सबसे प्रतिष्ठित रामलीला के रूप में जानी जाती है। यह आयोजन सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा को जीवंत करता है। गुरुवार को मंचित भावपूर्ण प्रसंग में राम भक्तों की आंखें छलक उठी जब भरत के राजपद त्याग और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का मंचन हुआ। ये दौरान रामलीला प्रांगण में बैठे दर्शक भावविभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्री रामलीला सेवा समिति के कोषाध्यक्ष आर्यन सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भरत का अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण देखकर लोग जीवन भर इस दृश्य को नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की इस पावन धरती पर ऐसी अद्भुत परंपरा है जो हर दिल को छू जाती है। मंचन में भरत के मन में पिता दशरथ के वियोग और राम के प्रति प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया। भरत राज्य संभालने से इनकार करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। रामलीला के प्रमुख प्रसंगों में राजा दशरथ की मृत्यु का दृश्य भी दिखाया गया, जिसमें राम के वनवास जाने के कारण पुत्र वियोग में दशरथ प्राण त्याग देते हैं। कौशल्या और भरत के बीच वियोग और शोकपूर्ण संवाद ने दर्शकों को भावुक कर दिया। नरसिंह जायसवाल ने बताया कि गुरु वशिष्ठ भरत को वापस बुलाकर राज्य सौंपने की सभा आयोजित करते हैं और उन्हें राज्य का कार्यभार संभालने के लिए प्रेरित करते हैं। राजा दशरथ का पुत्र विरह में विलाप और प्राण त्यागने का दृश्य इतना मार्मिक था कि राम भक्तों की आंखें नम हो गईं। शिवपुर की रामलीला में सभी प्रसंगों को जीवंत और भावपूर्ण ढंग से मंचित किया जाता है, जिसे देखने के लिए राम भक्त भारी संख्या में उपस्थित रहते हैं। श्री रामलीला सेवा समिति शिवपुर के सभी कार्यकारिणी पदाधिकारियों सदस्यों के साथ साथ शिवपुर के सभी राम भक्तों का इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस आयोजन को काशीवासियों के साथ साथ प्रदेश और देश के सभी वर्गों तक पहुंचाने में परफेक्ट मिशन न्यूज़पेपर के संवाददाता और श्री रामलीला सेवा समिति शिवपुर के वरिष्ठ मीडिया प्रभारी आनंद तिवारी, रवि प्रकाश वाजपेयी, रिंकू और वीरेंद्र पटेल अपनी लेखनी के माध्यम से रामकाज को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रामलीला न केवल सनातन धर्म की महान परंपरा को दर्शाती है, बल्कि भाईचारे, प्रेम और त्याग की भावना को भी जीवंत करती है, जो हर दर्शक के दिल को गहराई तक प्रभावित करती है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।